अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 कुरान एंड हदीस पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सूरह अल-मुम्तहना। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, इसमें इस सूरत का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है और उसमें जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए थे उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये सूरह मदीना में रिवील की गई थी। इसमें 2 रुकू और 13 वर्सेस हैं। ये तब रिवील की गई थी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हुदैबिया का और जब मक्का फ़तह हो गया था। ठीक है, इस सूरत का मतलब है, इस सूरत का टाइटल है शी हु इज़ टू बी टेस्टेड, वो जिसे टेस्ट किया गया। इस सूरत का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अपने हुक्म दिए थे औरत के बारे में जो माइग्रेट करके मदीना चली गई थी। उसको अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा था कि वाकई में उसने इस्लाम कबूल किया है या नहीं। अब यहाँ है कि क्या वजह थी, क्यों अल्लाह ताला ने ये आयत क्यों रिवील की गई। जब नाफरमान लोगों ने इस्लाम की सुलह हुदैबिया के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो सीक्रेटली जहाद की तैयारी करें। उनमें से एक कंपेनियन जिनका नाम हिताब बिन अबी बतला था, उन्होंने गज़वाए बदर की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने एक लेटर लिखा था जिहाद की तैयारी के बारे में और एक औरत को दिया और उसे कहा कि वो नॉन बिलीवर्स जो मक्का में ना बेईमान लोग काफिर लोग हैं उनको दे कर आए। अल्लाह ताला ने आप सल्लम को ये खबर दे दी अपनी वही के ज़रिए और उन्होंने आप सल्लम ने इमीडिएटली और फ़ौरन से ऑर्डर दिया हज़रत अली को और हज़रत निकात को और हज़रत ज़ुबैर को कि उस जगह पर जाएँ। उस जगह का नाम क्या था, रोज़े का नाम था उस जगह का, जहाँ पे उन्हें वो औरत मिलेगी जो ट्रैवल कर रही थी मक्का के लिए, जिसके हाथ में लेटर था। तो आप सल्लम ने हुक्म दिया था कि वो लेटर उससे ले लीजिएगा। ठीक है, वो उस जगह पर गए और उस औरत से उस लेटर के बारे में पूछा। पहले तो उस औरत ने मना किया, लेकिन जब उन्होंने उससे ज़ोर दिया तो उस औरत ने उन्हें वो लेटर दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लेटर लिया और फिर हज़रत हातिब बिन अबी बतला को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि वो इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हुए, ना ही वो ने इस्लाम छोड़ा है। इन्होंने इसलिए ये किया है क्योंकि वो माइग्रेट कर चुके थे, लेकिन उनकी वाइफ और उनके बच्चे मक्का में ही रह गए थे और कोई नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं इनफिडल्स को, यानी जो नाफरमान है, जो काफिर हैं, उनको इन्फॉर्म कर दूं ताकि वो मेरे साथ वफ़ादार हो जाएं और मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि उन्होंने सच कहा था। लेकिन हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्सा आ गया। उन्होंने आप सल्लम से परमिशन ली कि उनका कत्ल कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लम ने कहा आपको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला ने उन सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया जिन्होंने गज़वा बदर में लड़ाई की थी। ठीक है, इसी गज़वा बदर इससे पहले हुई थी जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी वही नाज़िल की थी, जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि जिसने भी गज़वा बदर में हिस्सा लिया है उन सब के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देगा। ठीक है, द कमांड सूरह मुम्तहना में अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स क्या थी। मुसलमान जो है दोस्त नहीं रखेंगे नॉन बिलीवर्स को, जो लोग काफिर हैं उनके साथ, क्योंकि वो लोग अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो अल्लाह ताला को एक नहीं मानते हैं और वो मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। अगर उन्हें कभी भी मुसलमानों के ऊपर कंट्रोल मिला तो वो मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे और फोर्स करेंगे कि वो भी काफिर बन जाएँ। इसलिए बेहतर है कि उनसे दूर रहा जाए। ऐसे नॉन बिलीवर्स जो कि मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही मुसलमानों से लड़ाई करते हैं और ना ही उन्हें फोर्स करते हैं कि वो मदीना माइग्रेट कर जाएं, तो उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। जो हुदैबिया का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि मुसलमान माइग्रेट कर जाएंगे मदीना में, जो मदीना में माइग्रेट करके मुसलमान जाएंगे उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें औरतों के बारे में नहीं कहा गया था, इसलिए बहुत सारी औरतें जो हैं वो माइग्रेट करके मक्का से कहाँ चली गई थी, मदीना की तरफ चली गई थी। और नॉन बिलीवर्स अब चाहते थे कि वो उनकी वाइफ वापस आ जाएं, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लम को हुक्म दिया कि उनकी औरतों को वापस नहीं भेजना जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो नॉन बिलीवर्स के पास, क्योंकि जो नॉन बिलीवर्स के साथ उनकी जो है शादी, अब उनका निकाह ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और ना ही उनके दरमियान बाकी रहेगा निकाह। अगर मुसलमान आदमी है तो और उसकी बीवी जो है मुसलमान नहीं है तो उनके दरमियान भी निकाह ख़त्म हो गया था। ठीक है, इस तरह मुसलमानों को, औरतों को वापस नहीं भेजा जाएगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लम को हुक्म दिया था। और ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने कमांड दी कि वो तमाम मुसलमानों औरतों से बैत लें जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, कि वो इससे पहले जो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस करती रही उन सबको छोड़ देंगी। ठीक है, और एडॉप्ट कर लेंगी इस्लामी तर्ज़ अमल, इस्लामी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी।
सूरह मुमताना की आयत है, इनकी ट्रांसलेशन की हुई है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को कि वो अच्छे रिलेशन रखें, जो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते, उन्हें अपने घरों से बाहर नहीं निकालते, उनके साथ लड़ाई ना करें उनकी ईमान की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे एक वाक़या पे रिकॉर्ड किया गया है, इस यहाँ पे बताया गया है कि हज़रत अस्मा अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी, वो अपनी माँ से मिलने गई थी क्योंकि उनकी माँ अभी ईमान नहीं लाई थी। वो अपनी माँ से मिलने गई कुछ गिफ्ट लेके, लेकिन उनकी माँ ने उनसे मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो क्या थी, पॉलीथिस्ट थी। उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई थी कुछ गिफ्ट लेके। किसके लिए गिफ्ट लेके आई थी? हज़रत अस्मा के लिए उनकी मदर कुछ गिफ्ट लेके आ गई थी, लेकिन हज़रत अस्मा ने मना कर दिया क्योंकि वो कौन थी, ईमान नहीं लाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़े के बारे में पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अपनी माँ से मिले और उनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट करे और उनसे बहुत अच्छे से बात करें। ये अबव जो आयत है वो प्रूव करती हैं कि हमें डिसबिलीवर के साथ, यानी जो लोग ईमान नहीं लाए हैं और जो लोग हमारे साथ क्लैश नहीं करते हैं, हमसे लड़ाई नहीं करते, हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, इवन और अच्छा बिहेव करना चाहिए, ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ आ जाएं और अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। अब ये लास्ट आयत है, ठीक है, इस चैप्टर की, और इसमें इसकी ट्रांसलेशन की हुई, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इस वर्स में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं कि दोस्त ना बनाओ उन लोगों को जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो आपसे लड़ाई करते हैं, जो आपको घरों से बाहर निकालते हैं, और उनकी मदद करो जो आपके साथ सही है, ठीक है। Whoever loves them is a sinner himself and equally deserving of the wrath। जो भी उन लोगों के साथ जो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, जो आपको घरों से निकालते हैं मुसलमानों के, उनके साथ अगर अच्छा सलूक करेगा या उनको लव करनी करेगा जो कि दुश्मन है हमारे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आग तैयार करके रखी हुई है। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बना रहे होते हैं, तो बस जस्ट आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।